ओम शांति। एक पहाड़ी रास्ते पर, उसकी पेचदार सड़कों पर फर्राटे से एक जीप जा रही थी। 4 नवयुवक उसमें छुट्टियां मनाने के लिए बहुत खुशी से, बहुत उत्साह से अपने शहर में पहुंचने के लिए रात को भी अपनी वो तेज चला रहे थे जीप। अब हुआ ये कि पता नहीं किस रास्ते पर कब जीप के दोनों आगे के पहिए खाई की तरफ खिसक गए। एक तरफ बहुत ऊंचा पहाड़ और एक तरफ पहाड़ की पूरी तराई और खाई थी। जब वो ये सब आश्चर्य की बात थी, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बहुत आनंद में और खुशी में थे। तो वो 2 पहिए आगे क्या खिसके सारी जीप ही चली गई खाई में। अब जब पता लग चुका था, मौत सामने थी, चारों बिखर गए अलग अलग, और उनमें से एक भगवान को बहुत याद करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, उस सन्नाटे में, अंधेरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। अब इस तरह से जब वो उसी अकेले की आवाज गूंज रही थी, पूरा सन्नाटा था और गहरी रात थी, कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था। अब स्थिति ये थी कि जब वो चुप होता तो एकदम सन्नाटा ही होता। नीचे गिरते गिरते खरोंचें लगी, खून बह रहा था। तो उसके हाथ में अचानक पेड़ की एक शाखा, एक टहनी आ गई। उस ट्री ब्रांच को पकड़कर वो तेजी से टाइट पकड़कर, कसकर पकड़कर वो उस पर लटक गया और फिर बोलता रहा, प्रभु बचाओ, भगवान बचाओ, क्योंकि दिखाई दे रहा था कोई व्यक्ति तो वहां बचाने वाला है नहीं। जैसे ही वो कुछ सेकंड्स चुप हुआ, उस सन्नाटे में आवाज गूंजी, क्या तुम सचमुच बचना चाहते हो? उसने कहा, ऑफ कोर्स बचना ही तो चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे माता पिता ये वो किसी को नहीं पता कि हमारी ये दुर्गति हो गई, हम सब यहाँ गिर गए हैं। फिर आवाज आती है, अगर तुम सचमुच बचना चाहते हो तो मेरा कहना मानोगे? मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। उसने कहा, मुझे पता है प्रभु, यहाँ और कौन हो सकता है, मुझे पता है ये आप ही की आवाज है, आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा, जैसा कहोगे आगे की जिंदगी वैसे बिताऊंगा। उन्होंने फिर आवाज आती है कि अभी की बात करो, आगे की तो बाद में देखेंगे। अभी तुमने जो ये शाखा हाथ में पकड़ी है, इसे छोड़ दो। जैसे ही उसकी आवाज सुनी कि इसे छोड़ दो, एकदम उसके मन बुद्धि में द्वंद आ गया, ये क्या, ये भगवान है कोई और है? ये मारना चाहता है कि बचाना चाहता है? आप सोचकर देखिए, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या वो शाखा आप छोड़ देते? सोचना थोड़ा कि वो शाखा ही आपका जीवन का सहारा है, वो आपने टहनी ही पकड़ी है और आवाज आ रही है कि इसे छोड़ दो। और उसने कुछ सोचा और नहीं छोड़ी और टाइट पकड़ लिया उसे। सुबह वहाँ भेड़ बकरियां चराने वाले, खेती करने वाले, जैसे ही सूर्य की रोशनी हुई, उन गडरियों ने, किसानों ने देखा कि उस पेड़ की शाखा पर एक जवान लड़के की लाश, शव लटक रहा है, और वो डेड बॉडी को उन्होंने उतारा। जमीन सिर्फ उससे 1 फुट नीचे थी। अगर वो छोड़ देता तो भगवान की प्लानिंग थी, आराम से बैठकर उसकी रात गुजर सकती थी, लेकिन उसने कहना नहीं माना। विश्वास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ये ऊपर ऊपर का नहीं होता।
बड़े सच्चे मन से बच्चों की तरह विश्वास करके देखें, परमात्मा की प्लानिंग सबके लिए बहुत कल्याणकारी होती है। जब अपना दिल दिमाग बीच में लगाने लगते हैं तभी समस्या बढ़ती है। एकाग्र होना, शांत होना सीखें ताकि उसकी ठीक टचिंग हो। ओम शांति।